इस बार विश्वविख्यात 84 कोसी परिक्रमा को लेकर के एक अलग तैयारी की गई है। अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो ये यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जो पर्यटन विभाग के द्वारा लगाया गया है। इस तरीके से जो बोर्ड लगे हैं वो हर पड़ाव पर आपको लगे मिलेंगे और उस बोर्ड पर एक स्कैनर भी होगा और वहां पर उस पड़ाव का महत्व भी लिखा होगा और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो पूरा एक मैप बना होगा उसी बोर्ड के ऊपर और उसपे जो जितने भी परिक्रमा के पड़ाव हैं वो भी आपको सब इस पर लिखे हुए नजर आएंगे। और उसके बाद अगर आप इधर आएंगे तो देखेंगे कि 11 भाषाओं में यहाँ पर जो है इस पे एक पूरा यहाँ का जो नाम होगा वो लिखा होगा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो हर पड़ाव पर इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो पहली बार देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक परिक्रमा में इस तरीके का ना ही कोई बोर्ड लगाया गया है और ना ही कहीं पर इस तरीके का पूरा मैप बनाया गया है। इस बार परिक्रमार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए पूरा गूगल मैप से इस परिक्रमा मार्ग को पूरा जोड़ा गया है और जितने भी पड़ाव है वो आपको गूगल मैप पर मिलेंगे। और अगर आप इस स्कैनर से इस कोड को स्कैन करेंगे तो परिक्रमा की सारी जानकारी आपको मिलेगी, आप कहाँ पर चल रहे हैं, आगे कौन सा पड़ाव आने वाला है। इस तरीके की सारी तैयारी के साथ पर्यटन विभाग के द्वारा इस तरीके के बोर्ड हर पड़ाव पे लगाए गए हैं, परिक्रमा मार्ग पर लगाए गए हैं। और यहाँ अभी हम दधीच कुंड मंदिर के बाहर है मेन गेट पर, वहां पर भी इस तरीके का बोर्ड लगाया गया है जहाँ पर पूरा परिक्रमा जो होते हैं उसके कितने पड़ाव है वो भी पूरे मैप के द्वारा दर्शाए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ 84 कोसी परिक्रमा स्थल दधीच कुंड मिश्र का एक महत्व भी लिखा गया है और उसके साथ हिंदी इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पर 11 भाषाओं में पूरा एक बैनर दर्शाया गया है, बोर्ड लगाया गया है, जिससे कि यहाँ पर जो परिक्रमार्थी हैं, क्योंकि वो जिले के ही नहीं बल्कि प्रदेश के ही नहीं अन्य प्रदेशों से और यहाँ तक बात की जाती है कि विदेश तक से भी यहाँ पर श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल होते हैं, तो उनको जानकारी का अभाव रहता है। इसलिए अब उनको जानकारी का अभाव ना हो इसको दृष्टि गत रखते हुए इस तरीके का जो है बोर्ड लगाया गया है और ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ जो दधीच कुंड के प्रधान पुजारी हैं राहुल शर्मा जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि इस तरीके का जो बोर्ड इस बार लगाया गया है परिक्रमा में, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरीके का जो बोर्ड लगाया गया ऐसा पहले कभी देखने को हाँ, ये पहली बार हुआ है और बिल्कुल सही महात्मा है थोड़ा सा जो सूक्ष्म में दधीच के लिए बताया गया है। और ये मैप के माध्यम से जितने भी पड़ाव हैं उन पड़ावों के विषय में बताया गया है। साथ में आप स्कैन करने का ही देख रहे हैं, इसके ऊपर जो स्थान का महत्व है वो इसमें दर्शाया जाएगा। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जैसे हम लोग हिंदी जानते हैं, थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश जानते हैं, इससे अतिरिक्त नई भाषाएं पहचानते ना बोल सकते हैं, तो उसके लिए 11 भाषाओं में सब भाषाओं में ये इसका महात्मा मिलेगा। इस धरा की पवित्रता को बताएगा, यहाँ के महात्मा को बताएगा। अच्छा, लगातार जैसे कि जानकारी मिलती है अपने उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य भी प्रदेशों के यहाँ पर परिक्रमार्थी शामिल होते हैं और जानकारी यहाँ तक है कि लोग विदेश से भी आते हैं, लेकिन समस्या ये रहती है कि जानकारी का अभाव रहता है या फिर उनको अपने यहाँ की भाषाएं समझ में नहीं आती, तो उनके लिए इससे क्या फायदा रहेगा? बहुत बड़ा फायदा है। मैंने अभी आपसे कहा है कि उनकी ना लैंग्वेज को हम लोग समझ पाते हैं ना वो मेरी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, और जब ये सर्च करेंगे अपनी लैंग्वेज में तो उनको यहाँ का महत्व मालूम हो जाएगा कि यहाँ क्यों आया जाता है, इस प्रति क्या महत्व है, इस दधीच का इस सनातन संस्कृति में क्या महत्व रहा, इसकी रक्षा कैसे की गई, उनकी हस्तियों में वज्र कैसे आया, कैसे वृत्रासुर हुआ और कौन कौन कौतुक हुए दधीच के द्वारा इस धरा पर इस नैमिषारण्य में। तो ये बहुत बड़ी पहल है हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय, और हमारी सनातन संस्कृति को बहुत मजबूत किए हुए हैं। अगर सत्य कहूँ तो दक्षिण भारत में हमारी सनातन संस्कृति बहुत मजबूत है। वहाँ के ब्राह्मण और भी सभी अनुयायी लोग जो हैं, सुबह ही ठाकुर जी के आगमन के लिए सूर्य उदय नहीं हो पाता है और वो रंगोली डाल देते हैं और वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं। और ऐसी धरा से, पवित्र धरा से हमारे जिला अधिकारी महोदय आकर के इस जिला सीतापुर को रोशन कर रहे हैं, तीर्थ स्थानों को रोशन कर रहे हैं। आज तक जो नहीं हुआ वो कल्पना भी नहीं किए थे हम लोग, जो साकार हो रहा है। और मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बरुआ भरोसा है कि हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जब तक इस जिला के जिलाधिकारी बने रहेंगे, मैं तो प्रार्थना करूंगा इस जिला को बहुत समय तक ये देखें, जिससे जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो निकल कर बाहर आए और ये तीर्थों का विकास हो, पूरे नगर का विकास हो और सभी को मूलभूत सुविधाएं प्रदान हो। आप थे राहुल शर्मा, जिन्होंने बताया कि पहली बार इस तरीके का जिलाधिकारी के निर्देशन में और पर्यटन विभाग के द्वारा इस तरीके का बोर्ड बैनर लगाया गया है। इससे है क्या कि जो परिक्रमार्थी हैं उनकी जो भाषाएं हैं उनको हम लोग भी यहाँ नहीं समझ पाते हैं और वो हमारी भाषाएं भी नहीं समझ पाते, इसलिए वो किसी भी स्थान फिर या फिर तीर्थ स्थल या पड़ाव पर जाते हैं तो जानकारी के अभाव से वो वंचित रह जाते हैं। अब उनके लिए ये सुविधा होगी कि वो इस कोड को स्कैन करेंगे या फिर अपनी भाषा में यहाँ पर पढ़ लेंगे, तो उनको ये है कि 11 भाषाओं में से
जिस भी भाषा का उनको ज्ञान रहता है उस भाषा में वो अपना यहाँ का महत्व जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस आस्था का क्या कुछ आज तक इतिहास रहा है ये सारी वो जानकारी प्रदान कर सकते हैं।